अब जब आपको पेन स्टार्ट हो चुके हैं तो उस समय आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएं। तो देखिए, जब आपके पेन्स थोड़े से स्टार्ट हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि हमारे थोड़े पेन्स बढ़ेंगे तब हम हॉस्पिटल जाएंगे एडमिट होने के लिए। तो ये बात सही है कि आपको एकदम जल्दी नहीं जाना चाहिए हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, बट जब आपको हल्की हल्की प्रॉब्लम होने लगी तब आप एक बार हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराने जरूर जाइए, ताकि आपके डॉक्टर आपके बेबी की कंडीशन और आपकी कंडीशन देख सके। डॉक्टर्स भी आपको बहुत ज्यादा जल्दी एडमिट करने के फेवर में नहीं रहते हैं। यदि आपके बच्चे की धड़कन अच्छी है, आपका ब्लड प्रेशर अच्छा है, आपको कोई लीकिंग नहीं हो रही है, ब्लीडिंग नहीं हो रही, सब कुछ ठीक है, तो डॉक्टर्स ही आपको बोलते हैं कि अभी आप घर जाइए और जब पेन्स बढ़ेंगे जब आप हॉस्पिटल में आइए एडमिट होने के लिए। तो जब भी आपको हल्की हल्की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए तब आपको एक बार हॉस्पिटल में जाके जरूर चेकअप करा लेना चाहिए। कभी कभी आपको लीकिंग शुरू हो जाती है और आप सोचते हैं कि अब धीरे धीरे पेन्स बढ़ेंगे जब हम जाएंगे। तो ऐसा होता है कि आपको लीकिंग मान लीजिए सवेरे से हो रही है, आप रात में हॉस्पिटल जा रहे हैं दिखाने के लिए, तो तब तक आपका पूरा पानी निकल गया होता है, बच्चे को घुटन होने लगती है, हो सकता है आपके बच्चे के सर पे सूजन आ जाए, तब सीजर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है डॉक्टर के पास। यदि आप सुबह जाकर ही डॉक्टर को दिखा देते तो हो सकता है डॉक्टर आपको कुछ एडमिट होके कुछ इंजेक्शन कुछ मेडिसिन ऐसा डालते जो कि आपके लिए फायदेमंद होता और आपके बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुलता, आपको पेन्स जल्दी स्टार्ट होते और आपकी डिलीवरी स्मूथली हो जाती। बट क्योंकि अभी आपने काफी टाइम कर दिया था तो आपके डॉक्टर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था सीजेरियन के अलावा। तो आपको सही समय पे एडमिट होना जरूरी है। जब भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए तो आपको हॉस्पिटल जाके जरूर डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। उसके बाद में अगर डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि अभी आपको एडमिट करने की जरूरत नहीं है तो फिर आप डॉक्टर के हिसाब से जब आपकी तकलीफ बढ़े जब हॉस्पिटल में एडमिट होने चाहिए। अब सेकेंड टिप, जब आपको पेन स्टार्ट होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर्स बोलते हैं कि अभी थोड़ा सा टहलो तो बच्चा नीचे आएगा, तो जनरली पेशेंट्स क्या करते हैं, ऐसे झुक के चलेंगे कि चला नहीं जा रहा, बहुत पेन हो रहा है। तो पेन हो रहा है, मैं भी मानती हूँ कि पेन बहुत ज्यादा होता है, असहनीय होता है, बट आपको स्ट्रेट चलना है, ऐसे झुक के नहीं चलना है। झुक के बेबी का प्रेशर पूरा आगे आ जाता है और बेबी पेल्विस में नहीं जा पाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रेट चलिए, उससे आप ग्रेविटी से आपका बच्चा नीचे सरकने में आपको हेल्प मिलेगी और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। थर्ड जो है, आपको डिलीवरी के समय जैसे हमने ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताया तो डीप ब्रीथिंग करते रहनी है, ताकि ताकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी रहे और आपकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और आपकी डिलीवरी स्मूथली पूरा लेबर का प्रोसेस चले और आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सके। फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, जो कि आपके लिए नहीं आपके रिलेटिव्स के लिए है, मतलब जब भी आपको लेबर पेन्स हल्के हल्के शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे पेन्स बढ़ते हैं तो आपके जो रिलेटिव्स रहते हैं, जो भी आपकी दादी नानी सास आपकी ननद आजू बाजू रहती हैं, आपके रिश्तेदार आजू बाजू रहते हैं, वो आपको पेन्स हल्के से आए तो बोलते हैं जोर लगाओ पुश करो। वो आपको स्टार्टिंग से ही आपको पुश करने का बोलते हैं, तो आप पुश कर करके इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है। तो जब मेन समय आता है, जब डायलेटेशन आपका 6-7 सेंटीमीटर होने के बाद में जब हम डॉक्टर्स आपको बोलते हैं पुश करने के लिए, तब तक आप में एनर्जी ही नहीं बची होती है और आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती है और बोलती है अब मुझसे नहीं हो रहा मैडम, आप तो सीजर कर दीजिए, आप प्लीज जल्दी से बच्चा निकाले, मुझसे अब जरा सा भी पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिल्कुल पुश करने की हिम्मत नहीं है। तो प्लीज आप ये ध्यान रखिए कि जब तक आपको डॉक्टर्स नहीं बोलते हैं पुश करने के लिए, जब तक आपको ज्यादा ट्राई नहीं करना है पुश करने के लिए, आपको शुरुआत से ही पुश नहीं करना है। इससे आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होगा, आपके बच्चे के सर पे सूजन आ सकती है, आपका जो सर्विक्स है वो उस पे भी स्वेलिंग आ सकती है। इससे आपके जो सीजेरियन के चांसेस बढ़ सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। तो प्लीज आप ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग से ही आपको नीचे पुश नहीं करना है, स्टार्टिंग से ही आपका बच्चा नीचे नहीं सरकेगा, धीरे धीरे आपको कॉन्ट्रेक्शंस बढ़ेंगे, आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा और अपने आप ही कॉन्ट्रेक्शंस के दौरान बच्चा नीचे पेल्विस में आने की कोशिश करेगा और आपका लेबर जो है स्मूथली आगे बढ़ेगा। अगर आप शुरुआत से ये चीजें ध्यान रखेंगी जो मैंने बताई है लेबर पेन स्टार्ट होने के दौरान, तो आप एंड तक बिल्कुल रिलैक्स होके धीरे धीरे एंजॉय करते हुए लेबर की प्रोसेस को आप हैंडल करेंगी और लास्ट में आप जब मेन समय आता है उस समय आपके पास बहुत एनर्जी बची होगी और आप अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी करवा पाएंगी। तो ये सब जो टिप्स थे मेरे, वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर आप ट्राई करते हैं, आप शुरुआत से ही फॉलो करते हैं तो 10 में से 6 पेशेंट्स की नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाती है। बट
अगर नहीं होती है तो ये आपके हाथ में नहीं है, तो आप अभी से ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। आपके हाथ में जो था आपने किया, उसके बाद में आपके और आपके बेबी के लिए जो सही था वो डॉक्टर ने किया। तो ज्यादा इसके बारे में ना सोचते हुए मेरी ये टिप्स फॉलो कीजिए, और यदि ये टिप्स फॉलो करके आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यूं ही हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।